नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य कैबिनेट में कुल 36 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। किसानों को धान की एमएसपी पर 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस, कर्मियों का डीए बढ़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज झारखंड दौरे पर। चतरा के ईटखोरिया और गढ़वा के नगर ऊंटारी में बीजेपी की परिवर्तन रैली को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हजारीबाग और पलामू में भरेंगे हुंकार। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम 23 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर आएगी झारखंड। और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आज से शुरू, तैयारियां पूरी। झारखंड में पहली बार परीक्षा को लेकर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक बंद। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड मंत्रालय में कल कैबिनेट की बैठक में कुल 36 प्रस्तावों पर मोहर लगी। राज्य कैबिनेट ने राज्य के किसानों से धान अधिप्राप्ति के लिए 100 रुपए प्रति क्विंटल अधिक बोनस राशि देने का निर्णय लिया। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने यह जानकारी दी। खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति एवं इस हेतु कुल 60 करोड़ राशि की स्वीकृति के संबंध में। इसमें कुल अधिप्राप्ति का जो लक्ष्य है वो 6 लाख मीट्रिक टन है और 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 60 करोड़ रुपए व्यय संभावित है। वहीं 29,604 जल सहिया को डीबीटी के माध्यम से 12,000 रुपए लागत के स्मार्टफोन देने की स्वीकृति दी गई। इसमें 34 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च आएगा। साथ ही राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाने की कैबिनेट ने स्वीकृति दी। सभी सरकारी कर्मियों का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से ही प्रभावी होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हजारीबाग प्रमंडल परिवर्तन यात्रा का आज शुभारंभ करेंगे। वे चतरा के ईटखोरी हाई स्कूल मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री गढ़वा के नगर ऊंटारी सिंचाई विभाग मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी रहेंगे। इधर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज हजारीबाग प्रमंडल परिवर्तन यात्रा के तहत 11 बजे से झुमरी तिलैया के ब्लॉक मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री मौर्य पलामू प्रमंडल परिवर्तन यात्रा के तहत रंका के हाई स्कूल मैदान में दोपहर 2:30 बजे आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि झारखंड से एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। भोगनाडीह से भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करने के बाद वे साहिबगंज में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि घुसपैठ की समस्या का समाधान केवल भाजपा ही कर सकती। भाइयों बहनों, एक झारखंड सरकार बदल दो। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का हम काम करेंगे। हमारे ही प्रदेश में, हमारे ही संथाल में आदिवासियों की जगह एक घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। हमें इसको रोकना पड़ेगा और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। श्री शाह ने जोर देकर कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है, जिसे उखाड़ फेंकना भाजपा की प्राथमिकता है। पूरे देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार अगर कहीं है तो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार। 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, 600 करोड़ का जमीन घोटाला किया, 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, सेना की जमीन भी खा गए, 40 करोड़ का शराब का घोटाला किया। पलामू में अवस्थित एमएमसीएच में सेंट्रल कोटा के तहत नीट पास अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दी गई है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
कॉलेज एवं अस्पताल में सेंट्रल कोटा नीट के दूसरे राउंड के काउंसिलिंग की तिथि आ चुकी है। अब 20 सितंबर से 27 सितंबर के बीच दूसरे राउंड के तहत यहां नामांकन लिया जाएगा। वहीं स्टेट कोटा के दूसरे राउंड के काउंसिलिंग की तिथि भी बढ़ा दी गई है। दूसरे राउंड के तहत 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक काउंसिलिंग होगी। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने झारखंड सीमा सील करने का आदेश कल देर शाम वापस ले लिया है। इसके बाद मैथन समेत जमशेदपुर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और बोकारो से लगी सीमाएं खोल दी गई हैं और वाहनों का परिचालन शुरू हो गया है। इससे पूर्व जमशेदपुर SSP कौशल किशोर ने बताया कि मालवाहक वाहनों के आगमन की व्यवस्था के लिए वार्ता की गई है। जो पश्चिम बंगाल राज्य के साथ लगते हैं उन सभी सीमावर्ती थानों को इस संदर्भ में अलर्ट करने के लिए निर्देश कल ही शाम से दिया गया है। जो भी वाहन बंगाल की तरफ जा रहे हैं, खासतौर पर जो छोटे वाहन या निजी वाहन जो जा रहे हैं, जो एम्बुलेंसेस वगैरह जा रही हैं, उनमें किसी भी तरीके से जो पैसेंजर व्हीकल्स जा रही हैं, उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इस संदर्भ में दोनों जो राज्य हैं उनकी जो पुलिस है या फिर जो हमारे पड़ोसवर्ती जिले की जो पुलिस है उनके साथ भी हम लोग संपर्क में हैं और उसको सुचारू रूप से कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम 23 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर रांची आएगी। टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू सहित करीब 1 दर्जन अधिकारी होंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालयों को इसकी सूचना दे दी गई है। टीम यहां राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। इसमें भाजपा, कांग्रेस, झामुमो, राजद, आप समेत कई पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कर्मचारी चयन आयोग JSSC की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता CGL परीक्षा आज और कल राज्य के 823 केंद्रों पर होगी। इसमें 5,40,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए दोनों दिन सुबह 8 से दोपहर 1:30 बजे तक मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल वाईफाई बंद रहेगी। गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है। हालांकि फिक्स्ड फोन और ब्रॉडबैंड सेवा जारी रहेगी। झारखंड में ऐसा पहली बार है जब किसी परीक्षा के लिए इंटरनेट बंद की जा रही है। दरअसल जनवरी में यह परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक हो जाने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसी को देखते हुए इस बार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ संक्षिप्त खबरें। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नीरज सिंह ने जमशेदपुर पश्चिम विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने लगभग 5 साल के कार्यकाल में जनता को ठगने का काम किया। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने उनके आरोपों को निराधार बताया है। धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा ने साइबर अपराध के मामलों में जिले के नागरिकों से सतर्कता बरतते हुए संबंधित पोर्टल या टोल फ्री नंबर पर मामले की रिपोर्टिंग का अनुरोध किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड आगमन और बीजेपी की परिवर्तन रैली में अमित शाह के संबोधन को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, भाजपा की सरकार बनाएं, घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, कृषि आधारित उद्योगों से किसानों की आय में होगी वृद्धि। दैनिक भास्कर ने JSSC CGL परीक्षा को लेकर राज्य भर में 2 दिनों तक मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करने की खबर को सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान ने निर्वाचन आयोग की टीम के 23 सितंबर को झारखंड आगमन की खबर को सुर्खी बनाई। वहीं रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कृषि नीति पर जोर देने के बयान को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य कैबिनेट में कुल 36 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। किसानों को धान की MSP पर 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस, कर्मियों का DA बढ़ा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज झारखंड दौरे पर चतरा के ईटखोरी और गढ़वा के नगर उंटारी में बीजेपी की परिवर्तन रैली को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हजारीबाग और पलामू में भरेंगे हुंकार। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम 23 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर आएगी झारखंड। और JSSC CGL की परीक्षा आज से शुरू, तैयारियां पूरी। झारखंड में पहली बार परीक्षा को लेकर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक बंद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।